तो दोस्तों, सबसे पहला और मुख्य प्रश्न ये है कि हम अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे करें। आत्मविचार। अपने जीवन, मूल्यों और उद्देश्यों पर आत्मविचार करें। स्वयं से प्रश्न पूछें कि आप चाहते क्या हैं और क्यों चाहते हैं। जब तक इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम इस यात्रा पर आगे बढ़ नहीं सकते। कारण क्यों? कारण ये है दोस्तों कि अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमें जाना कहाँ है, तो हम जाएंगे कहाँ। अगर किसी ने हमें रास्ता भी दिखा दिया, तो उस रास्ते पर चलना कैसे है, कितनी दूर चलना है और उस रास्ते पर आ रही कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, ये भी। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे मन की व्यथा, हमारे मन का विचारधारा एकदम कंफर्म होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं अपने जीवन से, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन। आध्यात्मिक यात्रा पर सहयोग करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन की सहायता लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे मन को शांत करने और अपने आप को जानने में बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए नियमित रूप से ध्यान और मेडिटेशन की प्रथा शुरू करें। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। दोस्तों, पुस्तकें हमारे जीवन की जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। अगर हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो ये हमें पुस्तकों से भी मिल सकता है। अगर हम जीवन में पूरी तरह निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आजकल हम फ़ोन पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। उससे अच्छा है कि हम किसी आध्यात्मिक पुस्तक का विवेचन करें, जो हमें हमारे जीवन के बारे में नई दृष्टि दे सके और हमें अपने आप को समझने में मदद कर सके। चौथा, आध्यात्मिक समुदाय में शामिल हो। जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब तक हम अपनी संगत नहीं बदलेंगे, हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो इसका सबसे आसान उपाय है कि आप आध्यात्मिक समुदाय में शामिल हो। आध्यात्मिक समुदाय में शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि माला लेकर हम भजन करने चले जाएं और जीवन को पीछे छोड़ दें। जीवन जीने की वो भी एक तरीका है, लेकिन दोस्तों, आजकल के गृहस्थ जीवन में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हम सोचें कि हम संन्यास ले लेंगे, तो ये जीवन से भागना हुआ। तो जीवन से भागे नहीं, जीवन का नाम ही संघर्ष है। और इस संघर्ष को साहसपूर्वक ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे समुदाय में शामिल हों जहां आप ऐसे लोगों से मिलें जो आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। और दुनिया हमें नहीं सिखा सकती दोस्तों, तो हमारे लिए सबसे अच्छी है आत्म साक्षरता की प्रथा करें। आत्म साक्षरता जैसे कि डायरी लिखना, आत्मविचार करना, स्वविवेचन करना और अपने आप को जानने के लिए थोड़ा समय निकालना। दिन भर में 24 घंटे हम अगर दूसरों के लिए दे देंगे, तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा, ना हो सके तो आधा घंटा, और अगर उतना भी ना हो सके तो सिर्फ 10 मिनट स्वयं के साथ बिताएं, सिर्फ अपने आप के साथ। आप जानें कि आपकी मनोदशा क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में उद्विग्न विचारों का जो बवंडर उठ रहा है, वो क्यों उठ रहा है। ये विचार हमें अपने आप को जानने में मदद करेंगे और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाएंगे। प्रकृति के साथ जुड़ें। दोस्तों, प्रकृति, भगवान, ये एक ही हैं, क्योंकि भगवान ने ही प्रकृति बनाई और प्रकृति का दर्शन करना ही भगवान का दर्शन करने के समान है। इसकी सुंदरता को महसूस करें। यह आपको आपके जीवन में नई दृष्टि देगा और आपको काफ़ी शांति प्रतीत करेगा। कभी दोस्तों पार्क में चले जाएं, जहाँ थोड़े पेड़ हों, जहाँ शांति हो। 10 मिनट ध्यान करके बैठ जाएं, आंखें बंद करके शांति से अपने सांसों पर विचार करें, अपने सांसों पर ध्यान दें, अपनी सारी इंद्रियों को एक जगह इकट्ठा करके एक चीज़ पर ध्यान दें। इसी को ध्यान कहते हैं, प्रभु की शरण में जाना कहते हैं। और सबसे ज़रूरी, किसी आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शन की खोज करें, जो आपको आपके आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, हम स्कूल में भी जाते हैं तो पढ़ना हमें किताबों से ही होता है,
लेकिन हमारे मार्गदर्शन के लिए वहाँ पे शिक्षकगण मौजूद होते हैं जो हमें बताते हैं कि शिक्षण पथ में चला कैसे जाए और अगर इसमें कोई कठिनाई आ रही है तो उसे दूर कैसे किया जाए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा आपके सही मार्गदर्शन के लिए, लेकिन अगर आप मेरी इस कोशिश में कोई त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं आपका साथ और अच्छी तरह से दे सकूं और इस आध्यात्मिक यात्रा पर हम सब एक साथ विकास करें। तो दोस्तों, इन चरणों को अपनाकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थ, शांति और संतुष्टि से भर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।